सेकंड इशू की जो स्टोरी शुरू होती है वो यहाँ से कि हाइड्रा के हिट के बाद ऋषि बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो जाता है, जहाँ पे पास ही में खड़ा होता है उसका भाई वरुण, जिसके बाद अवतार एक्स किसी न किसी तरीके से अपनी पूरी पावर को लगाकर फाइट करता है हाइड्रा वॉइड के साथ एंड हाइड्रा वॉइड भी उसके ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से बरस रहा होता है आग के अंगारे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइट करते करते साइड पे हो जाते हैं। ऋषि के पापा ऋषि के पास आते हैं उसे देखने के लिए कि क्या तुम ठीक हो, एंड वो उसके भाई वरुण को भी बुलाते हैं कि जल्दी से इधर आ। एंड यहीं पे अवतार एक्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसको चोट कैसे लग सकती है, जहाँ पे हमें शंबाला स्पेसशिप कहते हुए सुनती है कि यू मस्ट रिचार्ज, तुम्हें जल्दी से किसी ह्यूमन कांटेक्ट में आना होगा, अपने चोजन वन के साथ इनकारनेट करना होगा अपने डैमेज को रिपेयर करने के लिए, अदरवाइज तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि ऋषि जो है वो था इसका चोजन वन री इनकारनेट, जिसके साथ करना था अवतार एक्स ने, ताकि वो टाइम टू टाइम अपनी पावर को रीगेन करता रहे। अब नाउ ही इज नॉट अ फिट मैच फॉर हिम, क्योंकि वो हिल नहीं सकता। यहाँ पे चीजें हो जाती हैं और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट, क्योंकि ऋषि यहाँ पे कहता है आई कैन नॉट फील एनीथिंग, आई कैन नॉट फील माई लेग्स एट ऑल। जिसके बाद हम देखते हैं कि अवतार एक्स जो होता है वो पूरे तरीके से हाइड्रा वॉइड के साथ फाइट में लगा होता है, जहाँ पे हमें नरेशन में सुनने को मिलता है कि अवतार एक्स, अगर तुमने जल्दी रिचार्ज नहीं किया तो तुम्हारी पावर्स फेड हो जाएंगी एंड उम्मीद की किरण शुरू होने से पहले ही मर जाएगी। जहाँ पे वो दोनों हाइड्रा वॉइड और अवतार एक्स फाइट करते हुए शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो शहर में तहलका मचा देते हैं एकदम पूरे तरीके से। वहाँ पे काफी डिस्ट्रक्शन होती है एंड यहीं पे एक हाइड्रा वॉइड कम पड़ रहा था, जो 3 और आ जाते हैं। फिर वहीं से अवतार एक्स कुत्तों की तरह अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे हाइड्रा वॉइड कहते हैं उसे कि तुम जल्दी से सरेंडर कर दो, लेकिन अवतार एक्स हार नहीं मानता। वो सभी जाके क्रैश लैंड करते हैं एक तालाब के अंदर, जहाँ में पानी में जाते ही अवतार एक्स ये नोटिस करता है कि पानी में जाते ही हाइड्रा वॉइड के जो बॉट्स हैं वो काम करना बंद कर दे रहे हैं एंड वो बंद हो जा रहे हैं। जिसके बाद इस चीज को नोटिस करते हुए अवतार एक्स वहाँ से भाग जाता है, उनको ले जाता है एक बहुत बड़ी नदी के पास, जहाँ पे फाइट करते हुए वो उन सभी ड्रॉइड्स को डुबा देता है उसी नदी में, जहाँ पे आसपास के लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं तमाशा एंड काफी हो रहे होते हैं हैरान। जिसके बाद अवतार एक्स फाइट के बाद काफी थक चुका होता है। शंबाला फिर से ऑनलाइन आ जाता है, जो कि होती है अवतार एक्स की स्पेसशिप, जहाँ पे जल्दी से वो अवतार एक्स को कांटेक्ट करके उसे आवाज लगाती है एंड मांगती है उसकी मदद। एंड यहीं पे इतना नहीं, और भी हाइड्रा वॉइड्स आ जाते हैं ऋषि की जान लेने के लिए, जहाँ पे वो ऋषि को उठाते हैं और कहते हैं कि हमारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, बिना किसी एक मॉर्टल एंकर के सुपर वॉरियर जल्दी ही कमजोर हो जाएगा एंड वो मर जाएगा। जहाँ पे पूरी फैमिली पुश कर रही होती है वरुण को कि तुम जाओ अपने भाई की हेल्प करो, एंड वहाँ पे वही एरोगेंस के साथ वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आखिरकार मेरा भाई मुझे नफरत करता है। जिसके बाद हम ये तो देखते हैं कि अवतार एक्स वहाँ पे जल्दी से पहुंच जाता है, जहाँ पे शंबाला उसे बताती है कि अगले 12 मिनट में अगर तुमने अपने मॉर्टल एंकर के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया तो तुम अपनी सारी पावर लूज कर दोगे। एंड इतनी देर में उसे हाइड्रा बॉट घेर लेते हैं आसपास से। जिसके बाद हमें सुनने को मिलता है कि अगले 10 मिनट में वो कमजोर होकर मर जाएगा, जहाँ पे हमें लास्ट कुछ मोमेंट्स में अवतार कहते हुए सुनता है कि अगर मैंने रिचार्ज नहीं किया अपनी पावर को तो हम दोनों मारे जाएंगे। जिसके बाद अवतार एक्स जैसी पास खड़े ऋषि के भाई वरुण की तरफ देखता है तो वो उसे कहता है कि तुम लड़के इधर आओ, तुम अपने भाई के साथ सिमिलर डीएनए शेयर करते हो, और वो जाने से मना कर देता है और जोर से चिल्लाता है प्लीज कोई मदद करो। जिसके बाद शंबाला शिप हमें कहते हुए सुनती है कि अब अवतार एक्स के पास कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। जिसके बाद वरुण पूरी स्पीड में भागते हुए आता है एंड अवतार एक्स उसे बस एक ही चीज कहता है कि बस एक बारी मुझे छू दो। जिसके बाद मिरेकलली बहुत ही ज्यादा एनर्जी एमिट होती है। हमें अवतार एक्स कहते हुए सुनता है कि उसका कार्मिक सर्किट पूरा हो चुका है, ही इज नाउ मच बेटर, एंड अब वो अपनी पूरी पावर को रीगेन करके सुपर हीट चार्ज को फॉर्म करता है, जिसको कि वो क्लाउड्स की तरफ भेज देता है। इतनी ज्यादा हॉट एयर की वजह से वहाँ पे क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश आनी शुरू हो जाती है। एंड जस्ट बिकॉज हाइड्रा वॉट्स पानी में वनरेबल होते हैं तो वहीं पे उनका काम तमाम हो जाता है। उसके बाद हाइड्रा वॉट्स को मरने से पहले वो कहता है कि जाओ अपने मालिक को जाकर कह दो कि द इन्वेजन इज ओवर। जिसके बाद पास में खड़ी हुई फैमिली ऋषि के बारे में बहुत ही ज्यादा कंसर्न होती है, जहाँ पे अवतार एक्स उसे उठाकर कहता है कि इसकी बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी है, इसको मेडिकल फैसिलिटीज की इमीडिएट जरूरत है। जिसके बाद उसकी फैमिली उसे उठाकर ले जाती है एकदम बढ़िया तरीके से हॉस्पिटल में। जिसके बाद अवतार एक्स ये भी कहता है कि मुझे मॉर्टल एंकर वो चाहिए था जिसमें फाइनेस्ट क्वालिटी हो उसकी काइंड में से, बट इंस्टेड वो पॉइंट करते हुए वरुण की तरफ कहता है मुझे मिले तुम, एक स्पाइनलेस डुप्लीकेशियस वुमेनाइजिंग सेल्फ सर्विंग द वर्स्ट ह्यूमैनिटी दैट ऑफर्ड मी। जिसके ऊपर की अपनी एरोगेंस को कंटिन्यू करते हुए वरुण यही कहता है कि वेल दैट्स एक्सट्रीम बेट, बट क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूं, लेकिन अब क्या। जिसके बाद अवतार एक्स उठता है, वो शंबाला को कहता है कि मेरे साथ बात करो। उसकी स्पेसशिप उसे कहती है कि अभी भी वो शिप को रिपेयर कर रही है, कुछ फाइल्स डैमेज
डैमेज हो चुकी हैं, काफ़ी डाटा लॉस हो चुका है। इसके बाद अवतार एक्स कहता है कि मुझे शंबाला को फिर से रिस्टोर करना होगा, मैं जल्द ही आऊँगा तुमसे मिलने, अंटिल देन प्रिपेयर योर वर्ड फॉर द कमिंग एज। जिसके बाद से वो शिप को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। देन कट टू द हॉस्पिटल, हमें देखती है ऋषि की पूरी फैमिली उसे हॉस्पिटल में देखते हुए, जहाँ पे अंदर जाते ही ऋषि के काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स लगे हुए होते हैं। उसकी फैमिली उसके आसपास आकर उसको देखती है, उससे बात करती है, एंड जहाँ पे उनकी बातों से एक चीज़ तो पता चल जाती है कि ऋषि को पहले ही पता था कि उसे चूज किया गया है एज मॉर्टल एंकर फॉर अवतार एक्स। जिसके बाद ऋषि वरुण को ये तक कह देता है कि अब पूरी दुनिया की किस्मत जो है तुम्हारे हाथों में है। एंड वरुण अवतार एक्स से मिलने के लिए निकल जाता है अपनी मंजिल को देखने के लिए कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए उसे चुना गया है, जहाँ पे अवतार एक्स बैठा होता है वरुण के सामने एंड काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है बिकॉज एज मेंशन बिफोर उसे चाहिए होता है क्वालिटी वाला बंदा, बट जहाँ पे उसको दुनिया का सबसे बेकार आदमी मिल गया होता है अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए। बट जिसके बाद वो फिर से एक हाई फाइव करते हैं एंड अपनी पावर्स को रिस्टोर करके अवतार एक्स उसे कहता है कि हम हर 24 घंटे में मिलेंगे मेरे को रिचार्ज करते रहने के लिए।